विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश बीजेपी बड़े स्तर पर आपको बता दें कि चुनाव प्रचार की तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी प्रदेश भर में 230 रथ सभाओं के जरिए 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की तैयारी में है और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भोपाल बीजेपी दफ्तर से 25 रथों को रवाना करते हुए इसकी शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही संभागीय मुख्यालयों से भी वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया जा रहा है। दो 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह जुट गई है। आज प्रदेश भर में 230 रथ यानी कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं सीटों पर रथ रवाना किए जाएंगे। ये रथ बनाए गए हैं, इनमें एलईडी लगाई गई है। इन रथ में एक नारा दिया गया है, एमपी के मन में मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लगाया गया है, कमल का फूल लगाया गया है, साथ ही क्यूआर कोड और हाईटेक एलईडी लगाई गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर गिनाई जाएंगी। इसके साथ ही प्रदेश भर में केंद्रीय नेताओं की जो सभा होंगी इन रथों के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई जाएंगी, क्योंकि अब मध्य प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। फिर इस बार भाजपा सरकार का जो मूल नारा दिया गया है वो नारा भी इस रथ पर लिखा गया है। बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से रथों को पूरे प्रदेश में रवाना करेंगे और प्रदेश के जो अलग अलग संभागों में रथ रखे गए हैं वहां से पूरे प्रदेश के लिए रवाना किए जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अब मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। ये रथ साफ बताते हैं कि इनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा कहीं से कहीं तक नहीं है, केवल और केवल कमल का फूल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होगा। तो कहा जा सकता है कि बेहद ही अहम चुनाव होने वाला है। 2023 के बाद 2024 की लोकसभा की तैयारी भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि 230 विधानसभा सीटों पर ये हाईटेक रथ पहुंचेंगे और केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है उनकी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। इसके साथ ही जो केंद्रीय नेताओं के और अहम बड़े नेताओं के जो भाषण होंगे वो पूरी प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों की जनता को दिखाई जाएगी। यानी कि कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 50,000 से ज्यादा मध्य प्रदेश में सभाएं करने जा रही है, जिनमें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने साथ खींचने की कोशिश करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील वर्मा के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज भोपाल। तो आपको बता दें कि 230 यहाँ पर विधानसभाएं हैं जहां 25 रथों को रवाना किया जा रहा है और ये 25 रथें ये तमाम विधानसभाओं में जाएंगी। और इसके साथ ही बीजेपी कार्यालय फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त सीएम शिवराज पहुंच रहे हैं जहां पर रथों को वो रवाना करेंगे। तो बीजेपी मुख्यालय से इन रथों को रवाना किया जाएगा और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए जनसभा रथ जो है वो रवाना हो रही है। तो बीजेपी कार्यालय पहुंचे चुनाव प्रभारी भोपाल। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय इस वक्त चुनाव प्रभारी पहुंचे हुए हैं रथ को रवाना करने के लिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव प्रचार की तैयारियां तेज कर दी गई हैं और ऐसे में पूरे दमखम के साथ रथ सभाएं जो हैं वो शुरू की जा रही हैं। तो इन रथ जनसभाओं के जरिए जो है बीजेपी लोगों तक पहुंचना चाह रही है और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने की पूरी कोशिश में है। तो जनता तक अपनी बात पहुंचा सके इसलिए रथ सभा जो है वो की जा रही है।
और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त संवाददाता चेतन सेठ हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। चेतन, क्या जानकारी मिल रही, कितनी देर में सीएम पहुंचने वाले हैं और इस रथ को रवाना किया जाएगा? देखिए, चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और भारतीय जनता पार्टी अब 230 विधानसभा सीटों में रथ निकालने की तैयारी कर रही है। बीजेपी मुख्यालय में मैं इस वक्त मौजूद हूं। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पहुंचेंगे और वो रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रथ खास तौर पर सजाया गया है। एमपी के मन में मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई है। इस रथ को विशेष तौर पर सजाया गया है और पूरे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, जिन चेहरों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, नरोत्तम मिश्रा, कविता पाटीदार, कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल, इन चेहरों के माध्यम से बीजेपी ने पूरे मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी और इन्हीं चेहरों के माध्यम से अब रथ को रवाना कर रही है और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर ये रथ पहुंचेंगे, जहां पर सरकार की डॉक्यूमेंट्रियां दिखाई जाएंगी। एमपी के मन में मोदी एक क्यूआर कोड भी लगाया गया है कि कोई इस क्यूआर को स्कैन करता है तो प्रधानमंत्री के मोदी से सीधा सोशल मीडिया पे कनेक्ट होगा और एलईडी लगाई गई है। एलईडी के माध्यम से सरकार, केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है वो योजना दिखाएंगे और पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उन कार्य को भी गिनाए जाएंगे, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से 20 साल का सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखा गया और अब 5 साल पर विशेष फोकस दिया जा रहा है कि पिछले 5 साल में सरकार ने क्या काम किए हैं। उन 5 साल का रोड मैप 230 विधानसभा सीटों पर पहुंचेंगे, जिनमें 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को साधने की कोशिश है उनको दिखाया जाएगा, क्योंकि 50,000 से ज्यादा सभाएं की जाएंगी। जहां भी बड़े केंद्र के नेता आते हैं और उनकी सभा होगी, इन रथों के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट पूरी 230 विधानसभा सीटों पर जनता को उस सभा को दिखाया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी पूरी जोर के साथ अब चुनाव प्रचार की तैयारियां कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव है और 15 नवंबर को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। उससे पहले बीजेपी ने हाईटेक तैयारी की है। क्या जानकारी मिल रही है? चूंकि आपने बताया अभी कि तमाम जो योजनाएं सरकार की थी वो तो जनता को बताई जाएंगी और वो जनता को पहले से भी पता होंगी, चूंकि जिस प्रदेश में सरकार ने योजनाएं शुरू की हैं उस प्रदेश की जनता को जानकारी होगी। हालांकि बहुत, अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं जानकारी होती है, लेकिन इन सब के बीच क्या ये भी जो है जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कौन से वो बड़े बड़े वादे होंगे कि जो जनता के बीच जाकर किए जाएंगे और ये जो रथ सभा होने वाली है, इस रथ सभा के जरिए किस तरह के बड़े बड़े दावे और वादे किए जाएंगे? देखिए, इन रथ सभाओं के माध्यम से जिस तरीके से अभी पहले जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, उस जन आशीर्वाद यात्रा में जो अमित शाह ने 20 साल का सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया था, वो रिपोर्ट कार्ड जनता को दिखाया गया, बताया गया और तमाम नेताओं ने सभा की, रथ सभाएं निकाली और उन्होंने जनता का अभिवादन किया। उसके बाद अब रथ पूरी 230 विधानसभा सीटों पर निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अपना मैनिफेस्टो भी लॉन्च करना है, तो कहा जा सकता है कि जल्दी मैनिफेस्टो भी बीजेपी का आएगा और उस मैनिफेस्टो में क्या क्या जनता से वादे करने जा रही है वो वादे 230 विधानसभा सीटों पर पहुंचाएंगे। साथ ही क्योंकि जिस तरीके से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी या कोई भी बड़ी जनसभा होगी, वो बड़ी जनसभा भी जनता को 230 विधानसभा सीटों पर इन रथों के माध्यम से दिखाई जाएगी। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी का एक बड़ा गेम प्लान है कि जनता को अपने साथ कैसे खींचना है और अपनी बात जनता तक, यानी कि 230 विधानसभा सीटों पर एक बार में, यानी कि एक क्लिक में कैसे पहुंचानी है। तो ये रथ यात्रा एक बड़ी कारगर साबित होगी। आज भोपाल से 25 रथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा रवाना करेंगे। उसके बाद वर्चुअल तौर पर हर संभाग से 25 और 30 रथ रवाना किए जाएंगे। तो ऐसे पूरी मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें कवर होंगी। पहले बताया जा रहा था कि लगभग 220 रथ रवाना होंगे और अब तय हो गया कि 230 रथों के माध्यम से 50,000 से ज्यादा बीजेपी सभाएं करने वाली है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद और अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल